दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों शायद एक लंबे समय के बाद मैं कुछ विजन्स की बातें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। प्रोफेसीज़ हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, और आप जितने लोग रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि कितनी दर्शन की बातें और कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी होती चली गई हैं। ये महान परमेश्वर है जो अपने कार्य को अपने बहुत ही मामूली और सरल से लोगों के द्वारा पूरा करता है, जैसे हम हैं। दोस्तों इंसानी काबिलियत की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है, इसलिए जितना आप काबिल होने की कोशिश करेंगे आप परमेश्वर की अभिषेक से वंचित रह जाएंगे। और जितना अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट बनाकर प्रभु के पैरों के पास लेकर आएंगे, परमेश्वर अपने आत्मा के अभिषेक से भरेगा। सबसे पहले आपके और मेरे मन का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के उस दृश्य को देख नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा को अधिकार दीजिए। होली स्पिरिट का रोल सबसे ज़्यादा गहरा है, क्योंकि वही एक लौता है जो आपको बाइबल समझने में, बाइबल के भेदों को समझने में और परमेश्वर तक पहुंचने में मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक लौता पवित्र आत्मा को ही इस विषय के लिए, इस हमारे और अपने बीच में परमेश्वर के आत्मा को ठहराया है और उसे अधिकार दिया है, उसे काम सौंपा है कि वो हमारी सहायता करे। अगर आप किसी और से सहायता लेते हैं तो आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। किसी और से सहायता नहीं मिलेगी। आपके लिए जो सहायक रखा है और बताया गया है, इसलिए आपको सहायक के द्वारा ही जाना होगा। दोस्तों मैंने इतने वास्तविक दर्शन जो इस बीच मैंने देखा, अचानक जब मैं सुबह अपनी प्रार्थना में था, रोज़ की तरह मैं प्रार्थना पे गया, और मैंने सोचा भी नहीं था कि आज प्रार्थना पे प्रभु मुझे पल भर पे कहाँ पहुँचा देगा। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे कुछ भी कोशिश नहीं करनी पड़ी, मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ा, और अचानक मैं बेसुध हो गया। बेसुध आप समझते हैं, जब इंसान होश में नहीं रहता है, वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है, वो बेसुध हो जाता है, वो अपने आप को नहीं समझ पाता, एक तरीके से वो बेहोशी में चला जाता है। तो ऐसे ही बेसुधी पना मुझे आया और मैं देख रहा था रैप्चर के विषय को। मैं रैप्चर देख रहा था कि इतनी तेजी से लोग जैसे वैक्यूम किए जा रहे हैं, कि जैसे खींचे जा रहे हैं, जैसे कोई मैग्नेट हो, कोई चुंबक हो, उन्हें बहुत तेजी से खींच रहा, और इतनी स्पीड में वो लोग जा रहे हैं। अगर रात का समय है, दिन का समय है, कोई इंसान अपने घर के भीतर है, तो रैप्चर जिसका होगा उसे कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों प्रभु ने कहा कि मेरा आना चोर की नाई होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी, जो चुने हुए हैं, जिनका परमेश्वर रैप्चर करेगा, ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मा उन्हें बेसुध कर देगा। वो अपने आपे में नहीं होंगे, और प्रभु जैसा उनको चलाएगा, परमेश्वर का आत्मा जैसा चलाएगा, वो बिल्कुल वैसे चलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं कि जैसे कोई शख्स गहरी नींद में होता है और नींद में उसे उठकर चलने की आदत होती है। वो नींद में चलता है, उसे नहीं पता, वो सेंस में नहीं रहता, पर वो नींद में वहां चलता है जो वो सोच रहा होता है। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा पूरा नियंत्रण हम पे लेकर हमें पिता की इच्छा के अनुसार चलाएगा। और इतनी तेजी से वैक्यूम हो रहे हैं, हम उस महिमा में उठाए जा रहे हैं, इतनी स्पीड में। अब सवाल उठता है ये कि जब हम उठाए जाएंगे तो हम इसी बॉडी में, इसी देह में उठाए जाएंगे। जब हम इसी देह में उठाए जाएंगे, पर प्रभु कहता है कि हमारी देह बदल जाएगी। वचन इस बात को कहता है कि हमारा स्वरूप, जब हम आकाश में उठाए जाएंगे तो हमारी देह बदल जाएगी, यानी कि ये जो बॉडी है हमारी नहीं रहेगी। फिर ये बॉडी कहाँ जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बॉडी ज़मीन पे तो गिरेगी नहीं, क्योंकि आकाश में ही हमारा स्वरूप बदल जाएगा। अगर हमारे आँखों में कमजोरी, कानों में कमजोरी, हमारी बॉडी में कमजोरी है, तो वो सारी कमजोरी चली जाएगी। हमें नई बिल्कुल प्योर और पवित्र देह मिलेगी। मैंने नई बॉडी मिलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर और साफ देख रहा था कि बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, कोई मुड़ा हुआ या कहीं इधर उधर नहीं देख रहा है। कोई शख्स जिसका रैप्चर हो रहा है या वो झुककर जमीन को देख रहा है, वो अपने होश में नहीं है और सीधे वो परमेश्वर के कांटेक्ट में है। मैं देख रहा हूं कि वो पूरी तरह से सीधे हैं, और उनका सर भी ऊपर की ओर को है, और वो पूरी तरह से स्ट्रेट हैं। अपने हाथ भी उन्होंने सीधे किए हैं, और बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ऊपर को आकाश की ओर को बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और जिन्हें प्रभु उठा रहा है वो बिल्कुल बेसुध हैं। वो अचानक इस ज़मीन से इतनी स्पीड में उठाए जा रहे हैं कि दुनिया उन्हें देख ही नहीं पाएगी, कोई उन्हें देख ही नहीं पाएगा। मैं इतना सच्चा वो रैप्चर प्रिय दोस्तों मैं देख रहा था, और प्रभु ने मुझे ये रैप्चर दिखाया। वाकई में इंसानों को जैसे कोई चीज़ मैग्नेट की तरह जू खींचती है, और वही क्विक स्पीड में खींचे जा रहे थे। और वो बॉडी जो बदलेगी वो कहाँ जाएगी, ये मैंने विज़न पे नहीं देखा, पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे भाप
जो है पानी जो है वो भाप बनकर फना हो जाता है, या पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, मतलब नज़र नहीं आता है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बिल्कुल फना हो जाएगी, वो मिट जाएगी, उसका वजूद ही मिट जाएगा और हमें नई बॉडी मिलेगी, क्योंकि नई बॉडी ही परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य होगी। ये बॉडी नहीं, पर ये बॉडी ही तय करेगी कि किसका रैप्चर होगा। इसमें इसी बॉडी में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए हमने वो वाकई वो कार्य करना है। फिर मैंने एक बहुत ही विशेष विज़न देखा। मैंने जैसे एक शैतान देखा था, एक ऐसी स्पिरिट मैंने देखी जो पूरी बादल की बनी हुई, बादलों की नहीं बल्कि एक बादल की बनी हुई है, और मैं उस स्पिरिट को देख रहा हूँ कि वो आत्मिक लोगों को निगल रहा है, बड़ी तेज़ी से खींचकर वो निगल रहा है और उसके हलक पे वो आत्मिक जीवन जा रहे हैं। दोस्तों, जब उसने निगला तो वो उसने हलक के भीतर ले लिया, और अचानक बहुत ही तेज़ी से मैंने बिल्कुल अपने सामने बहुत ही क्लीन और क्लियर देखा। एक स्वर्गदूत आता है, उसके हाथों में भाला है, शायद भाला ही है, मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा क्योंकि वो बहुत स्पीड में आता है, और उस दानव के, उस शैतान के, उस स्पिरिट के हलक के भीतर जाकर उस आत्मा को वो उसके हलक से खींच निकालता है, और खींच निकाल के वो ऊपर को उड़ता है और आसमान में वो उसे अपने ही बगल पे छोड़ देता है, और वो दोनों उड़ रहे हैं एक साथ। उड़ रहे का मतलब वो पंख फैला के नहीं उड़ रहे हैं, बस ऐसे ही वो जा रहे हैं। और उस स्वर्गदूत और उस व्यक्ति के बीच में मैं खूबसूरत सा आनंद देख रहा हूं कि वो इतने आनंदित है, वो शख्स भी आनंदित है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा शैतान के हाथों में जाए। वो अंतिम और आखिरी प्रयत्न भी करना चाहता है कि शैतान के जाल से, उसके चंगुल से, उसके जबड़े से उन आत्माओं को खींच निकाले। अब ये कौन आत्माएं होंगी? मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके और हमारे प्रियजन जो विश्वास में नहीं हैं, अंधकार में भटके हैं या प्रभु के साथ नहीं हैं, उनके अपने प्रियजन दिन रात उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये उन लोगों की प्रार्थनाओं का हिस्सा है कि उनके प्रियजन जो शैतान के हलक के भीतर हैं, उन धर्मियों की प्रार्थनाओं से उनके प्रियजनों को शैतान के हलक से निकालकर प्रभु अपनी ओर को कर रहा है। तो प्रिय दोस्तों, आप इस विश्वास में रहिए और किसी भी कीमत में अपने विश्वास को मत खोइए। आप दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को आप प्रभु की ओर को मुड़ते हुए नहीं देखते हैं। फिर भी आप किसी भी कीमत पे हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। अपनी पूरी समर्पित प्रार्थना आप प्रभु के सामने रखिए। और मैंने ये साक्षात ये दर्शन देखा। फिर उसके बाद मुझे विज़न दिखा कि पूरे पहाड़ जो हैं वो लावे बन रहे हैं। लावे यानी कि जो एक जब आप देखते हैं कि ज़मीन से वॉल्केनो है, जब आप देखते हैं कि ज़मीन से ज्वालामुखी फूट रहा है और लावे से निकल रहे हैं, मैं पूरे पहाड़ों को लावा बनकर पिघलते हुए देख रहा था। पूरे पहाड़ों को बिल्कुल लावे की तरह वो पिघल रहे थे। दोस्तों, फिर मैंने देखा एक तरफ पूरी गोल्डन लाइट है, रोशनी है, और उसी के बगल पे डार्कनेस है, यानी कि अंधेरा है। और ये जो रोशनी है, ये सामने तो रोशनी दे रही, पर उस डार्कनेस पर वो रोशनी पड़ी नहीं रही है, वो ज्योति को जान ही रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने ये बात कहा अपने वचन में, कहा कि तुम ज्योति की संतान हो, और जो ज्योति में चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा और ठोकर नहीं खाएगा। तो दोस्तों, एक अंधकार ऐसा है कि परमेश्वर की महान ज्योति होने के बावजूद भी वो अंधकार नहीं मिटता है। यानी कि एक संसार ऐसा है जो वाकई अंधकार में ही पड़ा रहेगा, उनकी आंखें ही नहीं खुलेंगी, वो कभी ज्योति पाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये दृश्य है कि वो गोल्डन रोशनी है जो उस तरफ अंधेरे को तक नहीं पहुंच रही है, और वो अंधेरा उसे नहीं स्वीकार रहा है। यानी कि संसार जो है वो परमेश्वर को नहीं स्वीकारता। लाख कोशिशों के बावजूद भी संसार जो है वो परमेश्वर को नहीं स्वीकारेगा। मैं दूसरा देख रहा था कि पूरा आसमान जो है वो क्लीन है, और एक ही बादल है, एक ही बादल है पूरे आसमान में। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का बादल है परमेश्वर की ओर से, जो हमें जो परमेश्वर के लोगों को आह्वान कर रहा है उसकी महिमा में उठाने के लिए। फिर मैंने देखा, मैं सिंहासन पर बैठे एक शख्स को देख रहा हूँ, वो यीशु ही होगा, और पूरा उसके पीछे जो एक नज़ारा है वो इतना डरावना भी है और वो खुशनुमा भी है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना सन्नाटा है, और उसके पीछे, बादलों के पीछे येलो गोल्डन सी लाइट है, पर वो रोशनी बहुत ही डरावनी है। और उसके चेहरे को मैंने बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उसके चेहरे में इतनी तेज रोशनी थी कि उसकी रोशनी से ही ये दुनिया जो है वो प्रकाशित हो रही थी। यानी कि वो रोशनी मैं देख नहीं पा रहा था, वो ज्योति मैं देख नहीं पा रहा था। दोस्तों,
बहुत सारी बातें स्वीकार करना, समझना, एक्सेप्ट करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि कई बातें परमेश्वर ने ऐसी कही कि मनुष्य नहीं समझ सकता और परमेश्वर ने उसे गुप्त में रखा है। लेकिन किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को ये चिन्ह और ये चीज़ें ज़रूर दिखाता है और बताता है, जिसके द्वारा उसके लोग विश्वास में बने रहें और हंसी ठट्टा करने वालों को के सामने वो विश्वास से कमज़ोर ना हो और इस संसार पर विश्वास करके आत्मिकता में बहक ना जाए। मेरी आप सबसे अपील है कि विश्वास में बने रहें। परमेश्वर का, पवित्र यीशु मसीह का आना और हमारा रैप्चर, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ा लिया और हमें धर्मी बना दिया। और यदि मैं धर्मी हूँ, मेरे गुनाहों को मिटा दिया, तो वाकई में उसके साथ महिमा में उठाया जाऊँगा। अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करिए। संसार का पीछा ना करिए, बल्कि परमेश्वर की महिमा का पीछा करिए। यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है और पवित्र आत्मा ही, होली स्पिरिट ही वो शख्सियत है जो आपको सिग्नल देगा आपके रैप्चर का, और आप बेसुध होकर परमेश्वर की महिमा में उठा लिए जाएंगे। और यदि पवित्र आत्मा ही आप में नहीं है, क्योंकि अंत के समय के लिए हम में छाप दी है, यानी कि स्टैंप लगा है, पवित्र आत्मा का मोहर लगी है, और जिस पे वो मोहर होगी वही महिमा में उठाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन बातों को सुना और समझा। यदि वास्तव में ये बात आपको सही लगी तो दूसरों तक जरूर पहुँचाइए और अपना संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।